अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। और आज हाफिज़ मोहम्मद अरसलान आपके साथ हैं इंटरव्यू सीरीज में, और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मिस्टर इंजीनियर इरफान अहमद, जो कि रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना वो अपॉइंट हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। तो और फॉर्चुनेटली वो हमारे इस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं। तो हम सर आपका बहुत ही तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया, और स्टूडेंट्स के लिए जो है ना उनको टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने सीखी इस इंस्टीट्यूशन में, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्म हुई आप में, और जिसकी वजह से आप इतना एक माइलस्टोन अचीव कर सके अपनी लाइफ में। तो ओवर टू यू सर, प्लीज। इंट्रोडक्शन की बात मतलब कि आप थोड़ा सा पहले हमें अपने अपने बारे में बताएं कि आपने आपकी पहले जॉब कौन सी थी, कितनी देर आपने की, और उसके बाद आपने कैसे कैसे जो है ना वो प्रिपरेशन की ये। शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। इरफान अहमद मेरा नाम है और मैं 2007 से ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट में मेरी पोस्टिंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर के तौर पे मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। जो कि 17 ग्रेड की फिर जॉब है ऑलरेडी। फर्दर जी 17 ग्रेड में ज्वाइन किया था। जी जी। ये बेसिकली मेरी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल थी। हम्म। इसके बाद जॉब चलती रही और 2012 में जो है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज का जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया और एक नया प्रोजेक्ट पंजाब इरिगेटेड एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट एनहांसमेंट वो प्रोग्राम चला। तो फिर मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई एज वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर। जी। तो मैं सर्व कर रहा था और 2017 में बेसिकली फॉर्चुनेटली मुझे स्कॉलरशिप हासिल हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर एमफिल और एमएससी के लिए। तो ग्रेट। मैं 2017 में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक थाईलैंड चला गया फॉर माई एमएससी। तो एमएससी कंप्लीट करते वक्त जॉब्स आई असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की 18 स्केल की। तो अच्छा। मैंने वहां से इरादा किया, मुझे अर्ज पैदा हुई कि मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो मैं वहां से कुछ चार दोस्तों को मजीद तैयार किया अपने साथ और हम पांच लड़के जो हैं वो उसका टेस्ट के अपीयर होने के लिए हम पाकिस्तान आए। अच्छा। तो हम उसका रिटन टेस्ट में अपीयर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हम तीन लड़के जो हैं वो टेस्ट पास कर गए, पांच में अच्छा। से। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में 21 सीटें थीं। ये पंजाब लेवल पे आई हुई। तो फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए 21 में से मेरा 21वां नंबर ही आया, क्योंकि तब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका और ना ही मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था। मतलब तो गाइडेंस नहीं थी आपको उसके किसी भी बाद हवाले से। गाइडेंस किसी हवाले से नहीं थी और मेरा 21वां नंबर आया, लेकिन डिपार्टमेंट ने दो सीटें जो है वो वैकेंट रख ली। उसमें एक फीमेल की सीट थी और एक डिसेबल कोटे की थी, वो दोनों ओपन मेरिट पे ले ली गई और 19 की सिलेक्शन फाइनल हुई। फिर क्योंकि मैं अपीयर हो चुका था और मुझे ख्वाहिश पैदा हुई, मैंने कहा कि नहीं यार इरफान आप कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने फिर जो है 2021 में ये जो सीट्स आई थी, 2023 में फिर उनके लिए मैंने अप्लाई किया। अच्छा। तो फिर फॉर्चुनेटली मेरा टेस्ट पास हो गया। तो फिर मुझे ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं कहाँ से अब इंटरव्यू की तैयारी करूं। तो ठीक है। बेसिकली मेरा एक दोस्त है लाहौर में, वो है जॉब करता है, लाहौर का रेजिडेंट है। उसने मुझे एक इश्तिहार अल अजीज इंस्टीट्यूट का जो है वो मुझे फॉरवर्ड किया, जिसमें एज सच तो नहीं था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको यानी तैयारी का वो सेशन नहीं था। वो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सेशन था। अच्छा। तो मुझे सर अरसलान का नंबर उसमें से मिल गया। मैंने इनको बजाते खुद कॉल की। मैंने कहा सर कि इस तरह मैं इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो अरसलान साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद कहा जी मोस्ट वेलकम, आए हम आपको तैयारी करवाते हैं। तो इंटरव्यू की फिर मुझे यानी अच्छा टाइम मिल गया मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें अरसलान साहब की जो है गाय बगाह है
गाइडेंस जो है और जो असाइनमेंट्स ये मुझे देते थे करने के लिए, तो मुझे बातचीत करने का तरीका बताया। मुझे बताया कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने अपने आप को तारफ कैसे करवाना है। क्योंकि मेरा एक लेंथी बैकग्राउंड था, एक्सपीरियंस था डिपार्टमेंट का, उसको कैसे लेके चलना है, कौन सी चीज़ पहले बतानी है और कौन सी बाद में बतानी है, और आंसर किस तरह करने हैं उनके क्वेश्चन के, तो किस तरीके से आपने उनको सेटिस्फाई करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात में आंसर करते वक़्त ना कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है बंदे को जब तैयारी में नहीं होता तो पता नहीं चलता कि कैसे आंसर करना है। मैंने भी हम्म। बाद में फ़ील किया कि मैं वाक़ई इस तरह आंसर करता था कि मैं अगले को बीच में ऐसे छोड़ देता था कि जैसे अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। हम्म। तो अरसलान साहब ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से फिर समझाया कि कैसे उनकी बात को मुकम्मल करना है आपने, और कैसे उनको सैटिस्फाई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर इंटरव्यू में अपीयर हुआ, और इंटरव्यू में जाके मैं ऐसे बात की, ऐसे बोला कि मैं चुप ही नहीं कर रहा था। उनके सारे क्वेश्चंस के अल्हम्दुलिल्लाह आंसर मैंने किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सिलेक्टेड। और मेरे ख्याल में ये आपकी दूसरी, बल्कि दो जॉब्स ड्यूरिंग जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, और जब प्रिपरेशन कर रहे थे हम, उस वक्त आपकी एक और भी रिकमेंडेशन हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे 18 ग्रेड में, उसी वक्त जी हुई थी। बिल्कुल, वो मैं बताना भूल गया। हम्म। क्योंकि ना एक एक जो है 1 साल का ना कॉन्ट्रैक्ट में हमारे गैप आ गया था। तो मैंने सबको सर को बताया था, इसी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑन फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट 18 स्केल पे आने से यार पहले ये मेरी, बस भी कर पाए इधर थोड़ा। सॉरी, सर मैंने वीडियो तो एडिट करी। इससे आप पहले बात करें, आप असिस्टेंट बात। डायरेक्टर, जी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए मैंने ना अप्लाई किया हुआ था, तो उसकी ना डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आ गई। वो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जॉब थी। तो मैंने प्लान बनाया कि क्योंकि मैं सर से तैयारी करता रहा हूँ, इसलिए मुझे इंटरव्यू में क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं ना लाहौर जाने का इरादा बना लिया। मैंने प्लान बनाया, सीट रिजर्व करवा ली। सुबह जाने से पहले मौसम खराब था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो दिल चाह रहा था कि ना जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं इरफान आप चले जाओ, क्योंकि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का भी आ गया, आपका 18 स्केल का जो है उसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट का भी इंटरव्यू आने वाला है, तो पता चल जाएगा कि इंटरव्यू किस नौयत का लेते हैं। तो खैर मैं निकला घर से, चला गया भीगता हुआ था। तो सुबह मैं लाहौर पहुंचा, तो लाहौर में खासी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के ऑफिस पहुंचा। तो वहां पे मैंने देखा कि लिस्ट में मेरा नंबर टॉप पे है। तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए कॉल भी मुझे ही कर लिया उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इंटरव्यू में मैं अपीयर हुआ, और मैंने उसमें इंटरव्यू सिलेक्शन लिस्ट में मेरा मेरिट वाइज सेकंड नंबर था। तो मेरा मोराल मजीद बेहतर हुआ, बुलंद हुआ और ये कि मेरे ख्याल में ये जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर की ये वाली जो जॉब थी जिसमें आपने पीपीएससी में सेलेक्ट हुए, उसमें आप मेरे ख्याल में सेकंड नंबर पे थे, टॉपर्स में से थे आप इंटरव्यू में। जी सर, उनमें मैं टॉपर में था। अच्छा। तो अब तो आपसे उसके ना बाद मैंने कुछ। सिस्टम डायरेक्टर टेक्निकल की जो जी है जी। सर्विसेज वो सर अंजाम दे रहा हूँ फिलहाल, और साथ मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जो है वो अपॉइंटमेंट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपसे पूछेंगे, और आप जो है ना उनको स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो बताएंगे। पहली बात, पहला क्वेश्चन ये है कि गाइडेंस का फायदा होता है या नहीं होता? सर डेफिनेटली मैंने आपको दोनों मराहल बता दिए कि हम्म। फर्स्ट टाइम जब मुझे गाइडेंस नहीं थी तो मैं सेलेक्ट तो हुआ, लेकिन मैं लास्ट वाले नंबर पर सेलेक्ट हुआ, हम्म। और लेकिन मैं रिकमेंड भी नहीं हो सका। तो हम्म। इस वजह से बाद में मैंने गाइडेंस ली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू में टॉपर्स में मैं रहा। और 76 नंबर में ये भी अचीव स्टूडेंट्स किए को हैं बता दें, कंप्लीट। ये भी स्टूडेंट्स को बता दें कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सेशन ज्वाइन कर लिया, आपने फीस भी पे कर ली, क्या क्लासेस लेने के बगैर आप ये कर सकते थे? इनको पता चले कि क्लासेस के बगैर कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी सेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। देखें आप भी इस बात के गवाह हैं कि जब क्लास का टाइम होता था, मैं कहीं इमरजेंसी लाहौर या कहीं दूसरे शहर में भी गया होता था,
तो मैं आपको हम्म। बता देता था कि सर मैं क्लास ले रहा हूँ लेकिन मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकूंगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं रश में होता था, मैं शोर में होता था, मैं आते जाते रास्ते में आपका लेक्चर जरूर अटेंड करता था। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आप मुझे डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स देते थे, मैं उनको भी गाहे बगाहे रात के टाइम टाइम निकाल के, हालांकि मैं नौकरी करता था, जॉब मेरी जारी थी, उसके बावजूद मैं रात को टाइम निकाल लेता था। फिर मैं उसके मुतालिक सारा सर्च करके जो आप मुझे असाइनमेंट देते थे मैं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करता था विद इन टाइम। और फिर आपसे डिस्कस करता था कि जी मैंने ये चीज़ें जो हैं वो नोट की हैं, आपने जो असाइनमेंट मुझे दी थी उसकी तैयारी की है, और नेट से लिया था, कुछ मवाद आपने मुझे भेजा था, तो ये वाली चीज़ें मैंने तैयार की हैं। तो अच्छा, मैं आपसे डिस्कस करता था। जो चीजें आपको दी गई, जो चीजें आपको असाइनमेंट्स दी गई कि भाई यार ये आपने करना है, ठीक है, तो क्या पेपर में, जी इंटरव्यू में या पेपर में वो चीजें पूछी नहीं जा रही थी आपसे कि जो चीज आप तैयार कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एज इट इज पूछा जा रहा था, लेकिन वही टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे थे, ऐसा था कि नहीं था? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि जो टॉपिक्स आपने करवाए थे वो जाहिर बात है, क्वेश्चन तो कोई किसी बंदे के जहन में जो है वो सेम टू सेम, कोई कोई भी बंदा बिल्कुल। उसको जज नहीं कर सकता कि कोई कैसे पूछेगा। लेकिन जो चीज़ें आपने मुझे तैयार करवाई वो मुझे बहुत हेल्पफुल रही। बहुत अच्छा रहा यानी मेरा इंटरव्यू। मैंने तो इंटरव्यू देते साथ ही सर आपको पता होगा कि आपको बताया बाहर था। निकल के बताया मकान पे था। पहुंच के आपको कॉल कर दी थी, और मैं आई माना वाज नॉट बोल रहा हूँ एक्साइटेड। ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हाँ। बताया था। बताया था आपने। और इसके अलावा जो है ना, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जो है ना वो पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल, एक आप जैसे अपने जॉब की प्रिपरेशन की, और एक एक स्टूडेंट है वो कहता है कि मैंने जो है ना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि स्टूडेंट ज़्यादातर पता क्या समझते हैं, हाँ बहुत सारी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हों कि जो आपको गाइडेंस शायद नहीं प्रोवाइड करते जो आपको करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब आप किसी के पास प्रॉपर गाइडेंस के लिए जाते हैं और आप सेक्रीफाइस करते हैं अपना टाइम, मनी और अपने मसरूफियात, तो उसको उसका फायदा होता है? ये मतलब आपकी सारी कहानी से हमें तो ये पता चल रहा है। सर आपकी बात ठीक है। आप देखें, अगर मैं आपके पास तैयारी करने आया हूँ, मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं देता, आपकी बात नहीं मानता, आपकी दी हुई असाइनमेंट्स नहीं करता, तो आप भी अल्टीमेटली मुझे वो चीज़ नहीं सिखा पाएंगे जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं। मैं टाइम देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, तो डेफिनेटली फिर आपके भी दिल में अर्ज पैदा होगी कि यार ये बंदा जो है ये सिंसियर है, ये जॉब हासिल करना चाहता है, मुझे भी चाहिए कि जो अल्टीमेट चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं इस तक पहुंचा दूं। तो मैं तो सर इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि अगर मैंने मेहनत की है तो आपने भी कोई कसर उठा नहीं रखी मुझे गाइड करने में, मुझे नॉलेज देने में, और मुझे फ्लुएंटली बात करने में। और मेरे ख्याल में आपका सेशन जो था ना, आपकी जो कमिटमेंट थी हमारी, वो कितनी थी कमिटमेंट? मेरे ख्याल में 1 या 2 वीक की थी। तो हमारा सेशन कितनी देर तक जारी रहा था? सर सेशन तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने चलता रहा। तो मेरे ख्याल में आप गर्मियों में आए थे और सर्दियों में गए थे, ये याद है आपको? ऐसे ही है, ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे। मैं तो कह रहा था ना कि प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इस दफा मुझे हम्म, अच्छा खासा टाइम मिल गया इंटरव्यू की तैयारी का। तो स्टूडेंट्स के लिए ना बेसिकली आपको इनवाइट करने का सर मकसद ये था कि स्टूडेंट्स ज्यादातर जो है ना वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। शॉर्टकट, आप आपको क्या लगता है आपकी सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज, ये आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सर आपने 17 साल, 15 साल जो है ना वो ऑलरेडी 17 स्केल की जॉब पे काम किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई हम्म। शॉर्टकट है कोई लाइफ में? किसी को आप पैसे दे देंगे, फीस दे देंगे, और वो बस आपको जो है ना वो जॉब पक्की करवा देगा? कुछ ऐसा सिलसिला है क्या इस तरह की जॉब में? ऐसा है तो ये जो बाकी सर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनको भी बता दें। पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस मामूली सी फीस में आप सर्विसेज दे रहे हैं स्टूडेंट को, एक तो वो फीस मैटर नहीं करती, थैंक यू, एक्नॉलेज किया और आपने। उसके अलावा सर जो टाइम और जो जिस डेडिकेशन से जो चीज़ें आपसे बात करने करने के बाद जो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, वो मैं कभी भी कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके या किसी से बातचीत करके वो मैं नहीं ले सकता था। मैंने कोशिश की है, मैंने मेहनत की है, आपने मुझे अनथक मेहनत करके आपने भी मुझे वो नॉलेज ट्रांसफ़र किया है, और वो बातें जो इंसान के पढ़ाते हुए ज़हन में आ जाती हैं बाज़ औक़ात, या हम्म। दिन के टाइम कभी ख़्याल आ जाता है या रात के टाइम के, यार ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको ये चीज़ सिखानी है। तो हम्म। वो फिर यानी वो चीज़ें फिर बंदा नहीं सीख सकता अगर रिकॉर्डेड ही वो लेक्चर लेना चाहे तो। तो मेरे ख़्याल में तो ये ज़रूर सेशन जॉइन करना चाहिए, टाइम भी लेना चाहिए और अच्छा, कोशिश भी करनी चाहिए।
हार्ड वर्क आपसे भी एक करना क्वेश्चन चाहिए। है, एक क्वेश्चन आखिर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर पूछेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हमारी तरफ से लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि अ, हम मतलब इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन फीस लेने के बाद या कुछ ऐसा करने के बाद, कमिटमेंट करने के बाद, फीस तो चलो ठीक है हर बंदा लेगा, कमिटमेंट हमने आपसे की कि आप हमारे पास आए तो हम आपको तैयार करेंगे। तो हम अपनी कमिटमेंट पे, ये इदारा अपनी कमिटमेंट पे, बात मेरी नहीं है, ये इस इदारे की है, इस इदारे की वैल्यूज की है कि हम अपनी कमिटमेंट पे आपको कब रिस्पांस, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादातर आपकी क्लासेस होती थी, तो ऑनलाइन में हम कितने रिस्पॉन्सिव हैं और कितने कमिटेड हैं आपके ख्याल से। अब देखें कि आप, ऐसा तो नहीं होगा ना जो चीज है वो सबके सामने है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ये पता चले कि हम कितने कमिटेड हैं। ये नहीं कि सिर्फ फीस ले ली बात खत्म हो गई भाई, उसके बाद ना रिस्पांस दिया है ना कुछ किया है। हम कितने कमिटेड हैं कि आप सक्सेसफुल हों, हम क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी हैं? स्टूडेंट भाइयों से मैं ये एक ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहता हूँ, बेशक ऑन द रिकॉर्ड ले लें इसे। इस तरह है कि मैंने जब भी सर अरसलान साहब को रिस्पॉन्ड किया है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया है, हत्ता कि एक सिंगल मैसेज का भी मुझे आंसर आता रहा है। मैंने कहा सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ हाईलाइट करके भेजी है तो उसका फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आया। अगर मैंने कहा कि सर मैं शाम को लेक्चर जो है वो लूंगा लेकिन मैं टाइम से नहीं ले सकता, मैं थोड़ा लेट इन हूँगा, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। मैंने अगर कोई चीज़ मांगी है इनसे, कोई मटेरियल मांगा है, मैंने कहा है कि सर इसका प्रॉपर मटेरियल नहीं है मेरे पास, तो इन्होंने मुझे उससे रिलेटेड स्लाइड भेजी। तो रिस्पॉन्स के मुतल्लिक तो सर मैं 110% आप पे राजी रहा हूँ, क्योंकि थैंक यू। आप कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मैंने आपसे कोई चीज़ इंक्वायर की हो और आपका आंसर ना मिला हो। और एक आखिरी बात, वो जो मैं आपसे पूछना चाहता, दूसरा क्वेश्चन जो था, क्या हम आपकी सक्सेस, मतलब हमारा दिमाग, मतलब हमारी पूरी की पूरी जो पूरे का पूरा जो सिस्टम है, वो आपकी सक्सेस, आपके सक्सेसफुल होने पे फोकस करता है या नहीं करता? आपको कहीं लगा कि यार इनका, इनके तो चक्कर ही और हैं, मतलब ये तो कर ही कुछ और रहे हैं, ये हम इनका, हम इनको फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? सर बेसिकली तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जो सक्सेस है वो आपकी मरहून मिन्नत है। ये तो आपका बड़ा फन है क्योंकि अब। जो सर हर रोज मैं आपसे क्लास क्लास लेता था, तो हर दफा ही आपका ये होता था कि नहीं इरफान आप कर जाओगे, नहीं इरफान आप कर जाओगे। तो सर मेरा जो है मोराल इतना हाई आपने कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरव्यू को जो है वो विन कर गया। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप मुझे टरखा रहे हैं या आप मुझे बातों में लगा रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। मुझे हमेशा यही लगा कि टू द पॉइंट जो है वो मेरी सक्सेस आपने मेरे सामने रख दी है। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारी तरफ से, मतलब क्वेश्चंस, और इनके बारे में भी आपने देखा। मेरा यहाँ पर इनको इनवाइट करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि प्लीज ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांगना छोड़ दें, अपने ऊपर फोकस करें। आप ये मत समझें उन वालिदैन की तरह कि जो वो ये समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बच्चे की फीस अगर 10,000 रुपये दी है तो मैंने कॉलेज वालों को या मैंने किसी इंस्टीट्यूशन को खरीद लिया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप टीचर्स को खरीद नहीं सकते। हाँ, ऐसा अगर हो कि आपने फीस पे की हो, आपने टाइम दिया हो और हमसे टाइम मांगा हो, अगर इंस्टीट्यूशन ना दे तो आपका ना सिर्फ क्लेम बनता है, बल्कि आप जो है ना अपनी फीस रिफंड ले जाएं। हमारा एक वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि फीस भी रिफंड कर देता है अगर आपकी जो वैसे भी फीस हमारी होती क्या है जो आपको रिफंड करनी है हमने। तो वो जो है ना, इस हवाले से तो पॉइंट यहाँ पर, ये सारी डिस्कशन का हमारा मकसद ये था, सर को इनवाइट करने का मकसद ये था कि प्लीज अपने लिए जो है ना वो सीरियस हो जाएं। सर मुझे ये पता था कि इरफान साहब जो है ना वो डेडिकेटेड हैं, ये चाहते हैं कि मैंने लगना है। अब वो एक बंदा कहता है कि यार मैंने लगना ही लगना है, अफसर लगना है मैंने, तो भाई हम भी रात दिन उनके लिए एक कर देते हैं। वो कहते हैं सर 11 बजे क्लास हो तो 11 बजे होती है। ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे ग्रुप की बात नहीं कर रहा, जैसे दूसरे सेशंस होते उसमें हम सबके साथ में चलना पड़ता है। तो इसी तरह वन पेपर में होता है, इसी तरह सीएसएस में होता है, इसी तरह पीएमएस में होता है।
यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स, बल्कि एक स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे तहसीलदार के सेशन के। जी दानियाल, प्लीज आप भी थोड़ा सा जो है ना इनको एक चीज, ये मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इस बात को समझने नहीं चाहते कि यार आपके लिए अगर सक्सेसफुल होना है ना तो यू विल हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। तो प्लीज दानियाल मैं यहाँ पर एक जी 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 सर। जी सर, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज। जी, स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना जहन बना लिया है कि आप ऑफिसर हैं, तो अल्लाह ताला सारे रास्ते आपकी कमिटमेंट को देखते हुए आपके लिए खोल देता है, और बेशक। आपकी सक्सेस आपके हाथ में आ जाती है। बेशक। बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर, प्लीज। जी दानियाल, ये क्योंकि जीके अस्सलाम भी, वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीके सेशन भी है, इंग्लिश ऐसे भी है, इंग्लिश पैसिव भी है, उर्दू भी इन्होंने पढ़ी है हमसे, और इवन कि ये पीएमएस में भी हैं, तो मतलब मल्टीपल इनके जो है ना वो सब्जेक्ट्स का हमारे साथ ताल्लुक रहा है, लॉस, रेवेन्यू लॉस भी। तो दानियाल प्लीज, ये स्टूडेंट्स के लिए है, और ऑन ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड जो है ना ये जी हम सर। कोशिश कर मैं रहे हैं। सर मैं इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बतौर पटवारी सर्व कर रहा हूँ। मैंने 3 साल पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल पहले जॉब की है, उसके बाद अब पटवारी और अब तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पीएमएस के लिए भी अप्लाई करना है। अ, अरसलान साहब का जो सेशन है, बस अचानक ही एक मतलब फेसबुक पे स्क्रॉलिंग के वक्त सामने आया इश्तिहार और देखा कि चलें अब ये ज्वाइन करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कोई सेशन मैंने ज्वाइन किया है। तो बात यह है कि जब तक मेहनत नहीं ना करेंगे कोई भी, चाहे मैं या कोई और, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और सिर्फ पैसे देने का मकसद नहीं होता। अगर आपने पे किया है तो कोशिश करें कि उससे मेहनत भी करें। उस लिहाज से जितना पैसा दिया है उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करें, फिर कामयाबी मिलेगी। तो बस यही है सर। और जितना ये पैसा देते हैं, मतलब जितना स्टूडेंट्स पैसा देते हैं, क्या हमारा टाइम, मतलब अगर टाइम से कंपेयर किया जाए, जो हम आपको स्टूडेंट्स को देते हैं, जो डिमांड करते हैं टाइम, ऐसा नहीं, जो हमारा टाइम है 8 बजे का वो तो हमने भाई आपको देना ही, चाहे वन पेपर हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो एक एक रिकमेंडेड टाइम होता है, उसके अलावा क्या उस स्टूडेंट को टाइम मिलता है जो खुद के साथ सिंसियर हो? सर जो खुद के साथ सिंसियर होते हैं वो सर टाइम निकाल लेते हैं। बिल्कुल टाइम जिन्हें कुछ निकाल। करना है ना, वो मुश्किल होती है उन्हें, लेकिन वो खुद के लिए टाइम निकालते हैं। और इरफान साहब, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि अरसलान साहब आपका एक सिंगल मैसेज का भी बहुत मतलब क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो जिस हवाले से भी आपको मालूमात चाहिए हो तो मैं खुश नसीब महसूस करता हूँ कि इनकी शागिर्दी में आया हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जितनी मेहनत से ये पढ़ा रहे हैं हमें। तो बाकी यही है कि खुदा हम सबको कामयाब करे। आमीन। बस हमारी कोशिश, इस हाँ। इंस्टीट्यूशन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। मैं इसके बाद मैं स्टूडेंट्स, बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं दूंगा, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो थैंक यू सो मच, आप पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। हमने जो ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली इस्टेब्लिश किया था, तो वैसे साउथ पंजाब के लिए किया था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं था। तो हमने जो है ना वो कोशिश की कि यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो जूम है ना, कोविड के बाद ये स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद हमें मौका मिला कि चलें ठीक है यार, यहाँ से अगर अच्छा रिस्पांस आ रहा है, किसी और को मौका मिल रहा है, तो इसमें क्या बुराई है, तो हमने ये ऑफर की क्लासेस। ठीक है। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो भी हमने ना कम्युनिटी तैयार करनी है। मतलब देखें ना कि कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं कि सर हमें ना आप नोट्स दे दें, हमने परचेज करने हैं। तो नोट्स हम नहीं सेल करते भाई, ये कोई स्टेशनरी की शॉप नहीं है, आप इसे स्टेशनरी की शॉप मत समझें प्लीज। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप हमारी मेहनत को परचेज कर सकते हैं भाई, आप करोड़ों हमें दे दें, हम नहीं देंगे आपको अपनी मेहनत। हाँ, आप करना चाहते हैं तो खुद जाके करें मेहनत। ठीक है। हाँ, आप ये कहते हैं कि सर हम आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमल फीस है जो कि आपको पे करनी पड़ती है किसी भी सेशन के लिए। ठीक है, जो कि नॉर्मली, बल्कि नॉर्मल से भी कम होती है। किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में देखेंगे, जो हमारा कंटेंट होता है, हम कंटेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट क्वालिटी वाइज होता है। तो हमारा काम, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी कम्युनिटी बढ़ाएं। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं दानियाल के पास जाता हूँ, दानियाल हमारे पास आते हैं, तो यार हम इंसान हैं, हम कोई वो रिबोट्स नहीं है। क्या सर, ये क्या, कैसे, ये ठीक बात है कि नहीं है सर? क्या आप एग्री करते हैं इस बात में कि हमारा एक एक जी ह्यूमन के बिल्कुल। हवाले से भी रिलेशन होना चाहिए, कोई रिस्पेक्ट का रिलेशन भी होना चाहिए, कोई प्राउड जी फील भी हम कर डेफिनेटली। सके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर।
तो मेरे ये थैंक यू सो मच, आपने हमारी ये सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और सबको जो है ना अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया आपने। अब मैं जो है ना वो बाकी स्टूडेंट्स के, ओवर टू यू ऑल ऑफ यू, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है सर से किसी भी हवाले से, तो प्लीज़ यू कैन आस्क। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑन फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट की ना प्रिपरेशन करना चाहते थे, तो इसलिए जो है ना ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने स्टार्ट किया। अगर नहीं है क्वेश्चन ओके सर। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।